कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सौ सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी वसीस जटा के बीच। हरे अघ कीच, चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती जी हिमांशु जी, हमें बताइए आज जन्माष्टमी है, इस पर क्या कहेंगे आप? जय श्री कृष्ण। राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी जन्माष्टमी की पावन पर्व की हार्दिक बधाई, और तमाम हिंदू समाज जो भी दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा है उसको मेरी तरफ से जन्माष्टमी के इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई हो एवं शुभकामनाएं। आज के इस खास मौके पर मैं तमाम हिंदू समाज से ये निवेदन करूंगा कि कोविड की जो महामारी हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व में चल रही है, आपसे मेरा यही निवेदन है कि अपने घर में, अपने घर के नज़दीक जो मंदिर हैं वहाँ जाके जन्माष्टमी का जो पावन पर्व है उसको धूमधाम से मनाएं। बाज़ारों में ना निकलें, और सैनिटाइज़र या मास्क का प्रॉपर जो पालन है हमें वो करना है। और इसके साथ साथ मैं ईश्वर से ये प्रार्थना भी करूँगा कि इस बार की जन्माष्टमी और अगली बार की जो जन्माष्टमी है
आने वाले टाइम अगले साल जो आएगी जन्माष्टमी वो कोरोना के खात्मे पे आए, ऐसी ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। और तमाम समाज से एक बार फिर ये निवेदन है कि घर मंदिरों में जाके पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें ताकि पूरा विश्व कोरोना की इस महामारी से जल्दी उबर पाए और भगवान लोगों को कोरोना की इस महामारी से लड़ने की शक्ति प्रदान करे। जय श्री कृष्ण। इस समय हमारे साथ हैं व्यापार मंडल के प्रधान विजय गुप्ता जी, और हम अपने चैनल के माध्यम से वो तस्वीरें, मंदिर की तस्वीरें, वो कृष्ण की तस्वीरें वो पहुंचा रहे हैं आपके घर तक, ताकि आप वहीं उनको नमस्कार कर अपने घर में ही पूजा करें, ताकि जो कि कोविड-19 है उसको बढ़ावा ना मिले। जहां ज़्यादा हजूम इकट्ठा होता है वहां कहीं ना कहीं खतरा होता है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो प्रधान हैं व्यापार मंडल ने, उन्होंने भी एक अपने व्यापारियों से कहा है कि इस व्रत को अपने घर में रखें, पूजा पाठ करें और वहीं भगवान को याद रखें। जी सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से इस कृष्ण जन्माष्टमी पर, भगवान कृष्ण का आज जन्मदिन हुआ था, सब भारतवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि जो आज हमारे दौर, जो हमारे पूरे वर्ल्ड में, हमारे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, जो एक कोविड-19 की जो नाम लेकर जो कोरोना जो कह रहे हैं, वो इसको यहाँ से भगाने में भगवान हमारी सहायता करे। इसलिए मैं सभी लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार ने SOP जारी की है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें, अपना हैंड जो वॉश करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, हम उस पर अगर खरा उतरेंगे तो ये जो कोविड-19 है ये हमसे ज़रूर भागेगा। और आज के इस दिन पर, भगवान कृष्ण के जन्मदिन के उत्सव पर, मैं सभी रजौरी वासियों को भी बधाई देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि सब खुश रहें, खुशहाल रहें और इस कोविड-19 से बचे रहें। शुक्रिया। आज बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर। सबसे पहले तो मेरे शहरवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हर साल की तरह इस साल जो जन्माष्टमी का पर्व था वो बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता था, पर कुछ कोविड-19 की वजह से आज जो परिस्थिति है कि वो हम जो है इतने हर्षोल्लास से नहीं मना पा रहे जैसे कि हम मनाते थे। लेकिन मेरा सबसे आग्रह है कि वो अपने घरों में और मंदिरों में ज़्यादा भीड़ ना करते हुए अपने घरों में इस पर्व को बड़े ही उत्साह से मनाएं। तो बाकी भगवान की कृपा रही तो आने वाले सालों में हम ये जो कार्यक्रम है ये भव्य तरीके से मनाएंगे। और इस वक्त हमें भी सरकार का साथ देना चाहिए, क्योंकि सरकार ने ही हमारे लिए ही ये जो कर रही है कि इसमें हमारा कोई जानी नुकसान ना हो। जैसे कि आपने देखा कि कई जगह में, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, केरल है, ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे कोविड-19 का बड़ा ही प्रकोप है। तो उस चीज़ से बचते हुए आप अपने घरों में हर्षोल्लास से मनाओ। और मेरी तरफ से पूरे अपने हिंदू समाज को अपना कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक कामनाएं, शुभकामनाएं। जिस तरह से नवीन माजिद जी ने कहा कि हमें इस समय अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का तावन करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ही सोच रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर उनके साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो आने वाली जन्माष्टमी है हमारे लिए खुशहाली लाएगी और कहीं ना कहीं कोविड-19 का खात्मा होगा। इस समय हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहन सनेई, जो कि प्रॉपर जो है समाज के कार्यों में आगे ही रहते हैं। कोई भी त्यौहार हो, कोई भी हो, ये जो है हर त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आज जो कृष्ण जन्माष्टमी है इस पर पहले तो यहाँ पे कतारें लगी रहती थी, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए प्रॉपर जो कि सोशल डिस्टेंसिंग डीएम हमारे डीसी राजौरी मोहम्मद नज़ीर शेख का एक ऑर्डर इम्प्लीमेंट लोग कर रहे हैं कि ज़्यादा गैदरिंग इकट्ठी नहीं करनी है, प्रॉपर तरीके से अपने घर में ही पूजा पाठ करना है और आरती भी अपने घर में करनी है और भगवान वहीं आपको संतुष्ट करेंगे, वहीं आपको आशीर्वाद देंगे। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहन सनेई, इनसे पूछते हैं। जी देखिए, पूरे देश में क्या कि पूरे समाज में या वर्ल्ड में पूरे में कोविड-19 की बहुत ज़्यादा
परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। और इसके कारण हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो मुद्दा चला था, और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते हर जो त्यौहार है वो प्रॉपर SOPs जो हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरफ से किए जा रहे हैं। तो इस तरह से हर त्यौहार जो है वो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग को देख के ही बनाए जा रहे हैं। और इसमें भी आज बड़ी खुशी की बात है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और सारे लोग अपना इस सोशल डिस्टेंसिंग के पाठ का पूरा पालन कर रहे हैं, अपने घर पे बैठ के और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन सनई ने जो है बड़ी खुशी जाहिर की है कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर किया था हमारे लोग उस पर खरे उतर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और यही होता है कि अगर अच्छा समाज जहां खड़ा होता है वहां जो कि पालन की दिए जाते हैं पालन करने के लिए, उस पर खरे उतरते हैं। और ये जो इन्फेक्शन है ये इसी वजह से दूर जाएगी जबकि हमारा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक का तावन जो है एक दूसरे के साथ होगा। राकेश शर्मा, जेके न्यूज़ ब्रेक, राजौरी। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ ब्रेक। जेके न्यूज़ ब्रेक का एक ही मिशन होता है कि आपको हर ग्राउंड लेवल की बातें बताई जाएं। जी हाँ, आज हम जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आपके साथ हम साझा हुए हैं और हमने कुछ तस्वीरें जो हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि ताकि आप इस दिन को बड़े उत्साह से बनाते थे। और कहीं ना कहीं कोविड-19 की बात करें तो इस महामारी से हमें खुद को भी सेफ रखना है और सभी लोगों को भी सेफ रखना है। DM की तरफ से, मोहम्मद नज़ीर शेख की तरफ से हिदायत दी गई थी कि आप उत्सव बनाएं, अपने अपने घर में ही बनाएं, लेकिन सीमित ही लोगों के साथ बनाएं। खासकर अगर सनातन धर्म सभा की बात करें, यहाँ पूरा, हम कैमरा मैन से कहेंगे वो बताएंगा कि ये पूरा जो था ये एक खचाखच भरा हुआ होता था और सभी लोग जो है इस उत्सव में भाग लेते थे। और सुबह से शाम तक यहाँ है सत्संग और लोगों का नाच गान यहाँ होता था। और नीचे आंगन की बात करें तो वहाँ भी हज़ारों की संख्या में लोग जो है बिना मज़ो मिल्लत यहाँ आते थे और कृष्ण उत्सव का प्रोग्राम देखते थे। लेकिन आज इस इन्फेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए हमारे समाज ने भी एक तय किया कि हम एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन से बाहर नहीं जाएंगे और प्रॉपर हम कृष्ण का त्यौहार अपने घर में ही बनाएंगे। सीमित लोग जो आकर सनातन धर्म सभा में एक दो आके यहाँ आशीर्वाद पाएंगे कृष्ण जी का और यहाँ पूजन करेंगे और यहाँ माथा टेकेंगे। और उसी प्रकार से परंपरा चल रही है आज। तो हम पहले तो राजेश जो हमारे प्रेसिडेंट है सनातन धर्म सभा के, उनका, राजेश दत्ता जी का, तो अपने चैनल की ओर से स्वागत करते हैं कि ये अपनी ड्यूटी जो है, जो अपनी परंपरा है उसको उसी तरह निभा रहे हैं। मंदिर में बैठे हुए हैं, जो लोग आते हैं उनको प्रसाद और जो है चरामत देते हैं और साथ ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये लोग आपका उत्सव बड़ी धूमधाम से बनाते थे, आप इन पर कृपा करें, इनकी घर में कृपा दृष्टि रखें और ये सब के लिए मंगलमय हो। और हम अपने चैनल के माध्यम से अभी हमारे साथ हैं प्रधान सनातन धर्म सभा के राजेश दत्ता जी, जो कि इस परंपरा को बड़ी धूमधाम से बनाते थे। और आज थोड़ा सा इनके मन में भी होगा कि अगर ये कोविड-19 ना होता तो आज ये भवन जो है ये गीतों और संगीतों से गूंज रहा होता। हमारे साथ हैं राजेश दत्ता जी, तो आइए हम बात करते हैं इनसे। जी, जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पे मैं शहरवासियों और देशवासियों को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। आज का दिन बड़ा यहाँ सनातन धर्म सभा के प्रांगण में बहुत खुशी और बहुत एक तरह से चारों तरफ नाच गाना ही होता था। पिछले 15 साल से हम सनातन धर्म सभा में यहाँ पे इन दिनों में भागवत चलती थी, जो आज हमारी सुबह
10 से लेके 2 बजे तक होती थी भागवत, उसके बाद हम फिर झांकी निकालते थे। कोविड-19 के कारण हम यहाँ पे अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब बस यही है कि बस जो भी है सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क पहन के जो भी करना है वो करें। और इस साल हमने ना भागवत की और ना ही हमारा यहाँ पे वृंदावन से कीर्तन मंडली आती थी, वो भी नहीं आ पाई क्योंकि कोविड है। और रास्ते में उनको आने में भी परेशानी, जो आएगा पहले उनको क्वारंटाइन करेंगे, फिर वो इंटर होगा जम्मू कश्मीर में, फिर ये सुविधा है ही नहीं कुछ भी। तो फिर ये सब कुछ देखते हुए हम इस प्रोग्राम को हमने थोड़ा कंजस्टेड किया कि थोड़े समय से मतलब इसको। और आज हमारा जो प्रोग्राम है शाम को लोगों को यहाँ आना शुरू हो जाएगा। शाम को लोग आएंगे, भगवान का आशीर्वाद लेंगे, उस माथा टेकेंगे, चरामत लेंगे, प्रसाद लेंगे, उसके बाद अपने अपने घरों को जाएंगे। फिर पहले शाम को संध्या आरती होगी 7 बजे, फिर उसके बाद हमारी 12 बजे आरती होगी। उसके बाद 12 बजे के बाद जब कृष्ण जन्म होगा, फिर उसके बाद फिर हम यहाँ पे खूब खुशियाँ मनाएंगे ना। खूब जो आएंगे हमारे शहर के लोग खूब खुशी मनाएंगे, खुशी का इजहार करेंगे। उसके बाद फिर हमारा ये प्रोग्राम आज का यही स्थगित होगा, ख़त्म। जी राजेश दत्ता जी, आप बताइए कि जिस तरह से आप तो अपनी परंपरा पूरी निभा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज आपके मन में कुछ थोड़ा सा दुख तो प्रकट हुआ होगा कि आज का त्यौहार जो है एक फीकापन सा है, लेकिन भगवान की दया से हर पर कृपा दृष्टि रखी जाएगी। भगवान सब जानते हैं, वो सबके घर में सुख शांति लाएंगे। लेकिन आपके विचार क्या कहते हैं? लेकिन देखो जी, पिछले 7 दिन से यहाँ रक्षाबंधन के दूसरे दिन यहाँ भागवत शुरू होती है। लगातार 7 दिन यहाँ पे भागवत होती है। सारा शहर यहाँ इकट्ठा होता है। माताएं, जितने भी जोरी की सत्संग मंडली हैं वो सब यहाँ होती हैं। शहर के जितने नौजवान हैं, चाहे दुकानदार हैं, वो शाम को यहाँ कथा सुनने ज़रूर आते हैं। अच्छा, इस साल कथा भी नहीं हो पाई है, ठीक है। एक बात, दूसरा ये है कि उसके बाद हमारी जो कथा मंडली, जो भजन कीर्तन मंडली वो वृंदावन से आती थी, वो भी नहीं आ पाए हैं। सारा है ही नहीं है कुछ भी। बस यही है कि अब लोगों से हमने यही एक विनती की है कि भाई आओ, माथा टेको, भगवान का आशीर्वाद लो और भगवान के आगे अरदास करो, प्रार्थना करो कि जो ये कोविड-19 की आई है इन्फेक्शन, इसको ख़त्म करो ताकि हम अगले साल धूमधाम से इसको मना सकें, इस त्यौहार को धूमधाम से मना सकें। जिस तरह राजेश दत्ता जी ने हमसे बात की, कहीं ना कहीं इनके मन में भी थोड़ा सा दुख प्रकट हुआ कि अगर कोविड-19 अगर ना होता तो आज यहाँ पे हर्ष और उल्लास से हम इस प्रोग्राम को बनाते। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने भक्तों से कहा है कि आप धैर्य रखें, आप आरती अपने घर में ही करें और भगवान को याद करें, इस व्रत को पूरा रखें। और भगवान भी जानते हैं कि इस समय जो कि स्थिति बनी हुई है हम लोगों की इकट्ठा होने की नहीं है। ये इकट्ठा होने से कहीं ना कहीं इन्फेक्शन फैल सकती है। और भगवान भी जानते हैं, भगवान, हम अपने चैनल के माध्यम से भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वो सबके लिए सद्बुद्धि, ज्ञान और सबके घर में खुशहाली लाएं और ये सबके लिए मंगलमय हो। आपके भक्त जैसे यहाँ आपका गुणगान करते थे, उसी तरह अपने घरों में भी गुणगान कर रहे हैं, आपकी पूजा कर रहे हैं। आपकी पूजा में कोई कमी नहीं होगी और हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आपकी भी कृपा दृष्टि प्रॉपर हमारे भक्तों, हमारे देशवासियों पर बनी रहे, ताकि हमारा देश इस इन्फेक्शन से जो है छुटकारा पाए। राकेश शर्मा, जेके न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।